डांट मुझे देंगे। दुनिया में 5 ऐसे लोग बच्चे गुजरे हैं जो एक दूसरे के उस्ताद रहे। मसलन बुकरात के शागिर्द थे सुकरात, सुकरात के शागिर्द थे अफलातून, अफलातून के शागिर्द थे अरस्तु, अरस्तु के शागिर्द थे सिकंदर आजम। ये 5 दुनिया में सबसे बड़े फलसफी गुजरे और 5 उस्ताद शागिर्द। एक दफा अफलातून और अरस्तु सफर कर रहे थे। जब आपको उस्ताद के बारे में बता रहा हूँ, उस्ताद डे के हवाले से, मुझे तो आपने नहीं बताया कि आपके उस्ताद डे के बारे में क्या ख्याल आता है। मैं आपको उस्ताद डे के हवाले से पैदल सफर होते थे, जंगलों में सफर होते थे और जंगलों में हर जगह रास्ता नहीं होता था। एक बहुत बड़ा पानी का गड्ढा आ गया, उसमें से गुजरना था। अब दोनों को अंदाजा नहीं था, रास्ता भी कोई दूसरा नहीं था। दोनों को अंदाजा नहीं था, पानी मैं गुजरता हूं पहले। उस्ताद ने कहा नहीं, पहले मैं गुजरूंगा। दोनों की पैसे टकरा हो गए। और चूंकि थे फलसफी, फलसफा का लफ्जी माना होता है हर चीज की दलील तलाश करना, अक्ल से किसी चीज का हल निकालना। तो उस्ताद साहब के जाकर कहने लगे, इस तरह करें, आप अपनी दलील दें, दयानतदारी से दोनों फैसला करेंगे, जिसकी दलील मजबूत हुई वही गुजरेगा। लगा जी ठीक है, आप पहले दलील दें। उस्ताद साहब ने दलील दी पहले। वो कहने लगे, मैं बूढ़ा आदमी हूं, थक हार गया, जिंदगी गुजार ली मैंने। अगर मैं डूब के मर गया तो मैं आप जैसे शागिर्द छोड़ के जा रहा हूं जो दुनिया को रोशनी देते रहेंगे। मेरा तो वक्त वैसे भी गुजर गया, टाइम गुजर गया, जिंदगी गुजर गई। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, शागिर्द ने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, ये आप दलील दें। कहने लगा हजूर, मैं अपनी सारी जिंदगी भी गुजार दूं ना, मैं सारी जिंदगी गुजार दूं, आपने तो मुझ जैसे शागिर्द पैदा कर दिए, मैं सारी जिंदगी गुजार दूं, मुझ जैसे पता नहीं कितने आपने शागिर्द पैदा किए हैं, और मैं सारी जिंदगी गुजार दूं, मैं आप जैसा एक शागिर्द पैदा नहीं कर, आप जैसा एक शागिर्द पैदा नहीं कर। तो साहब ने कहा दलील आपकी ठीक है, आप शागिर्द गुजार। कहने का इस वाक्य का मकसद ये है, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना उस्तादी शागिर्दी नहीं होती। उस्ताद शागिर्दी इस चीज का नाम नहीं है, पढ़ा पढ़ाया चला गया ये उस्तादी शागिर्दी, ये नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरीके से रिश्ता होता है जिस तरह बाप बेटे का होता है। सारी जिंदगी बाप बाप रहता है। आपकी औलादें खा कितनी भी क्यों ना हो जाए, आपका बाप वही रहेगा। आपकी पहचान उस बाप की वजह से होगी दुनिया में। इसी तरीके से उस्ताद बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हर उस्ताद बाप से बुलंद खड़ा। हर उस्ताद का मकाम बाप के, वालिदैन के मकाम से बुलंद तरीन है। जब तक याद रखो, जब तक असातिज़ा, वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम करते रहोगे, कोई भी उस्ताद हो आपको एक दफा पता चल जाए। तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इशफाक साहब लंदन में उस वक्त गए हुए थे, बहुत बड़े राइटर हैं पाकिस्तान के थे, वो गुजर गए। तो वो किसी तरीके से कार पार्किंग उन्होंने की, तो कार पार्किंग गलत हो गई, चालान हो गया। कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने पूछा भाई हाँ जी कौन? कहने लगा जी उस्ताद। तो भाग के जज खड़ा हो गया, टीचर की कौन? उस्ताद और वो भी अदालत। बाइज्जत तौर पर अदालत को हुक्म हुआ कि बाइज्जत तौर पर इनको उनके घर पहुंचाया। माजरत की, अदालत ने माजरत की, हालांकि कसूर टीचर का, लेकिन इसके बावजूद भी अदालत ने उसको इज्जत देने के लिए उसे माजरत की और इज्जत के तौर पर उसे घर भी पहुंचाया। तो इसलिए उस्ताद का किसी भी स्कूल का क्यों ना हो, ये नहीं है कि नाजर स्कूल के उस्तादों से आप पढ़ते हैं तो वो आपके उस्ताद हैं। नो,
استاد کہیں کا بھی ہو وہ ملت کا اور قوم کا منصب ہوتا ہے. آپ کو ایک پتہ چل جائے یہ پرائیویٹ اسکول کا گورنمنٹ اسکول کا کسی بھی اسکول کا استاد ہے, آپ کو چاہیے ادب سے کھڑے ہوں, آپ کو چاہیے اس کی بات غور سے سنیں, اور آپ کو چاہیے پہلی فرصت میں اگر وہ کام بتا رہا ہے تو پہلی فرصت میں اس کا کام کریں. آپ نے عزت کسی کرنی ہے استاد اپنے کی نہیں, اپنے کی نہیں. کوئی بھی استاد اگر یہ عزت کرنا آپ نے سیکھ لی, بالکل اسی طریقے سے اگر باپ کی عزت کرنا آپ نے سیکھ لی تو لا محالہ جو باپ کی عزت کرتا ہے وہ چچا کی بھی عزت کرتا ہے, وہ ماموں کی بھی عزت کرتا ہے, اور جو باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کسی کی عزت نہیں کرتا. تو اپنے بیہیویئر سے اپنے رویے سے اندازہ لگا لینا, خود بخود فیصلہ کر لینا کہ اپنے ماں باپ کی ہم عزت کرتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو آپ اساتذہ کی بھی نہیں کریں گے. میں یہ اوپن نہیں کہہ رہا ہوں, نہ اپنی اساتذہ کی نہ کسی دوسرے استاد. اور اگر یہ نہیں سیکھا, تعلیم نے یہ چیزیں نہیں دی, تعلیم صرف آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کی ہیں, سمجھے حاصل کی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. تو یہی فرق رکھنا ہے. انسان بننے کے لیے